Good evening, everyone. Today we are going to see the IUPAC name. पहले से भी हम IUPAC नेम ही पढ़ रहे हैं. पहले तो वीडियो में हमने देखा हाइड्रोकार्बन्स दैट इज द एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन एंड हेलोएल्कीन एंड एल्कोहल दूसरे वीडियो में. टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. व्हाट आर द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स? हम आपको कहते हैं दे आर कॉल्ड द कार्बोनिल कंपाउंड्स. और अगर यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स में ऑक्सीजन मेथाइल ग्रुप पे या प्राइमरी पोजीशन पे लगा हो देन इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड. हम एल्डिहाइड से ही शुरू कर रहे हैं. एंड द जनरल नॉमेनक्लेचर स्टेप फॉर द एल्डिहाइड्स इज एल्कीन प्लस अल, एल. नॉर्मली नंबरिंग की यहां जरूरत नहीं पड़ती. रीजन ये है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप हमेशा पोजीशन नंबर 1 पे आता है. प्राइमरी पोजीशन पे आता है तो पोजीशन नंबर 1 पे आता है, और पोजीशन नंबर 1 पे आता है तो ऐसे कंडीशन में इसकी इसका नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है. देन दिस इज द नॉमेनक्लेचर स्टेप्स दैट इज द एल्कीन प्लस अल. अगर हम कोई कंपाउंड देखें एंड वी आर स्टार्टिंग विद द स्मॉल कंपाउंड CH3CHO. अब यहां पे एल्कीन देखें तो यहां पे 2 कार्बन का सिस्टम है, सो इट इज एथेन प्लस अल, यानी कंपाउंड क्या हो गया? दैट इज द एथेनॉल. सिमिलरली अगर ये कंपाउंड थोड़ा सा बड़ा कर दें CH3 CH2 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 CHO, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन का सिस्टम है. सो इट इज हेक्सेन प्लस अल, दैट इज द हेक्सेनॉल. बिल्कुल इजी नेम है. लेकिन अगर इसके साथ थोड़ी ब्रांचिंग वगैरह हो जाए, जैसे ये है आपका CH3 CH साइक्लोहेक्सेन, देन CH2 एंड CHO. अब यहां पे एक रिंग आ गया, एक स्ट्रेट चेन सिस्टम आ गया. तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि विच वन इज द मेन चेन. इवन यहाँ पे स्ट्रेट चेन में 4 ही कार्बन है, रिंग में टोटल 6 कार्बन हैं, लेकिन स्ट्रेट चेन ही मेन चेन की कैटेगरी में आएगा. रीजन आप जानते हैं, बिकॉज स्ट्रेट चेन इज कैरिंग द फंक्शन ग्रुप. और नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? जहां से फंक्शन ग्रुप अर्ली आ रहा होगा, द लीस्ट काउंट रूल. सो इट इज 1 2 3 4. ब्रांच है साइक्लोहेक्स, ब्रांच में है तो YL लग जाएगा. किस पोजीशन पे है? 3 पोजीशन पे है. ये हो गया आपका 3 साइक्लोहेक्सिल. नाउ मेन चेन टोटल 4 कार्बन है, ब्यूटेन प्लस अल, देन 3 साइक्लोहेक्सिल ब्यूटेनल. लेकिन अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ कोई और भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे एल्कोहलिक ग्रुप आ जाए, CH3 CH2 CHOH CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड O. अगर ऐसा कोई सिस्टम आ जाए तो क्या? नंबरिंग तो हम फिर भी यहीं से करेंगे. 1 2 3 4 5 6 कार्बन का सिस्टम है. और यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप भी सफिक्स की तरह अल लगता है, एल्कोहलिक ग्रुप भी सफिक्स की तरह ऑल लगता है. अब यहाँ पे क्या दोनों को हम सफिक्स में लगा दें? मैंने लास्ट टाइम भी ऐसा कहा था कि अगर 2 सफिक्स आ जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि लेस प्रायोर ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स यूज कर लें. तब मैंने कहा था इन का कोई प्रीफिक्स नहीं होता, इसलिए हम उसे भी सफिक्स में ही करते हैं. लेकिन एल्कोहल का तो प्रीफिक्स भी होता है ना. जब मैंने लिखवाया था तो एल्कोहल के लिए OH ग्रुप के लिए प्रीफिक्स मैंने हाइड्रोक्सी लिखवाया था. तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी टर्म हम इसे यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स. अब यहाँ पे नंबरिंग हम करें तो पोजीशन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हो गया आपका 4 हाइड्रोक्सी. नाउ मेन चेन कितने कार्बन दिख रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 6. सो इट इज हेक्सेन प्लस अल, ये है 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल. अब अगर हम एरोमेटिक सिस्टम में देखें, बेंजीन के सिस्टम पे देखें, पहली बात साइकिल पे डायरेक्टली डबल बॉन्ड O लगाने पर वो हमेशा सेकेंडरी पोजीशन ही डेवलप होती है. आपको मालूम है कि रिंग में कोई प्राइमरी पोजीशन डेवलप होता ही नहीं है. अगर प्राइमरी या सेकेंडरी पोजीशन आपको क्लियर नहीं है, मैंने पहले भी बता रखा है,
लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो प्राइमरी और सेकेंडरी पोजीशन उसके बीटा कार्बन से पता चलता है। अगर आप देखें तो ये कार्बन को हम देखें यहां पे, तो ये है अल्फा कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और इसके साथ एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो इस डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम कहते हैं बीटा कार्बन। और किसी भी अल्फा कार्बन से कितने बीटा कार्बन जुड़े हुए हैं, दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट स्पेसिफिक कार्बन। अगर मैं इस स्पेसिफिक कार्बन को देखूं, कार्बन नंबर 4 को देखूं, इसकी डिग्री को देखें तो देखें एक कार्बन यहां जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन यहां जुड़ा हुआ है जो डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ 2 बीटा कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसका डिग्री क्या हो गया, इट इज ए सेकेंडरी। क्लियर? तो यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर एक साइकिल को देखें, ये आपको मैंने एक साइकिल ड्रा कर दिया, साइक्लोहेक्सेन ड्रा कर दिया, तो आप देख सकते हैं इसमें हर एक कार्बन कम से कम 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे और इससे, ये वाला इससे और इससे, एंड सेम सब कम से कम 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। और अगर ऐसा है तो यहां पे कोई प्राइमरी कार्बन डेवलप होता ही नहीं है। और एल्डिहाइड्स क्या हैं? एल्डिहाइड्स आर द कार्बोनिल सिस्टम विच आर आइदर प्राइमरी और द मिथाइल सिस्टम। मिथाइल सिर्फ एक ही होता है, मेथनॉल, उसके अलावा सारे के सारे प्राइमरी ही होते हैं। साइकिल में डायरेक्ट कोई प्राइमरी सिस्टम डेवलप नहीं होता, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन अगर रिंग पे लगता है तो कभी भी ये एल्डिहाइड नहीं होता, ये हमेशा कीटोन ही होता है। लेकिन अगर इसमें कोई अटैचमेंट लग जाए तो वो श्योरली एल्डिहाइड हो सकता है, जैसा यहां पे आपने देखा था, ये रिंग है, लेकिन मेन चेन यहां पे रिंग नहीं हो रहा है, मेन चेन क्या हो जा रहा है, ब्रांचेज हो जा रहे हैं। तो हम कुछ साइक्लिक सिस्टम देख रहे हैं, कुछ एरोमेटिक सिस्टम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए मैंने एक सिंपल सा कंपाउंड ड्रा किया है, बेंजीन के साथ CHO ग्रुप लगाया है। मैंने आपको कहा था अगर ऐसा कोई ग्रुप रहता है जहां पर बेंजीन के साथ डायरेक्टली कार्बन लगा हो, उस पर फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो ऐसे सिस्टम्स को बेंजाइल सिस्टम कहते हैं और इसी वजह से इस कंपाउंड को बेंजल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। दिस इज द जनरलाइज्ड नेम। तो ये है आपका बेंजल्डिहाइड। लेकिन अगर इसका IUPAC नेम करें तो देखिए यहां पे 2 चेन बन रहे हैं, एक ये और एक ये, एक मेथनॉल CHO ग्रुप जो ऊपर लगा हुआ है और एक पूरा बेंजीन रिंग। अब यहां पे दोनों में मेन चेन कौन होगा? श्योरली पिछली बार भी मैंने यही कहा, द चेन विच इज लॉन्गर और स्मॉलर डजंट मैटर, द चेन विच कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप दैट इज कॉल्ड द मेन चेन। तो यहां पे ये है मेन चेन और इस पे ये ब्रांच लगा हुआ है बेंजीन रिंग। और मैंने पहले भी कह चुका हूं जब बेंजीन रिंग ब्रांच के फॉर्म में लगता है तो हम इसे कहते हैं फेनाइल। देन दिस इज द फेनाइल, किसके साथ लगा हुआ है? मीथेन के साथ, जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये हो गया मेथनॉल। देन दिस इज द फेनाइल मेथनॉल। क्लियर? लेकिन देखिए अगर कुछ ऐसा सिस्टम आ गया, एक यूनिक सी कंडीशन बन रही है CHO, जैसे यहां पे हमने 2 चेन कंसीडर किया था, यहां पे आप 3 चेन कंसीडर कर सकते हैं, 1, 2 और ये 3। अब इसमें मेन चेन कौन सा है? श्योरली बेंजीन रिंग पे तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो वो मेन चेन की कैटेगरी में नहीं दिख रहा है। लेकिन ये 2 CHO ग्रुप दोनों आइडेंटिकल आ गए। अब इसमें से किसे मेन चेन माने? और अगर एक को मेन चेन मान लेते हैं तो दूसरा ब्रांच भी नहीं, ब्रांच में ब्रांच बन जाएगा, सब ब्रांच बन जाएगा। और ऐसी कंडीशन में जब कभी भी CHO ग्रुप की काउंटिंग एज अ मेन चेन ना हो पाती हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? अब उसे बोलते हैं कार्बल्डिहाइड। यानी इतने ग्रुप को CHO को हम बोल सकते हैं कार्बल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? अब हम इस बेंजीन को ही मेन चेन ले लेंगे, और अगर बेंजीन को ही मेन चेन ले लेंगे, ये हो गया आपका बेंजीन। कहां कहां कार्बल्डिहाइड लगा हुआ है? 1 और 2 पोजीशन पे लगा हुआ है, ये हो गया बेंजीन 1 2। कितने कार्बल्डिहाइड? 2 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, एक यूनिक कंडीशन है जब CHO ग्रुप का एज अ मेन चेन काउंट ना हो पाए। क्लियर? अब हम कुछ कीटोन्स के एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहां पे कीटोन और एल्डिहाइड में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पहले भी मैंने कहा कि कीटोन्स तब होते हैं जब कार्बोनिल सिस्टम सेकेंडरी पोजीशन पे लगा हो, या फिर कुछ ऐसा कह सकते हैं अगर कार्बोनिल सिस्टम यानी C डबल बॉन्ड O ये दोनों तरफ कार्बन चेन लगी हो, देन इट इज कीटोन।
और अगर सिर्फ एक तरफ या एक भी तरफ ना लगी हो देन दैट इज कॉल्ड द एल्डिहाइड। आप देख सकते हैं यहां पर भी एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ बेंजीन रिंग है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, और इससे पहले वाले भी जो एग्जांपल थे जिन्हें मैंने अभी तक यहां पे रखा नहीं है, जिन्हें रब कर दिया है, उनमें भी ऐसी ही कंडीशन डेवलप हो रही थी। तो हम देखने जा रहे हैं कीटोन, और कीटोन के जनरल स्टेप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर होते हैं दैट इज एल्कीन प्लस पोजीशन प्लस ओन, एल्कीन प्लस पोजीशन प्लस ओन। और जैसे अभी तक हमने देखा कि सबसे छोटा सिस्टम कितने कार्बन का हो रहा है, 1 कार्बन सिस्टम। कीटोन सबसे छोटा 3 कार्बन का सिस्टम होता है, क्योंकि सेकेंडरी बनने के लिए 1 अल्फा और 2 बीटा तो होना ही चाहिए ना, इससे छोटा तो कोई कंपाउंड बन ही नहीं सकता। सो दिस कंपाउंड इज द स्मॉलेस्ट कीटोन CH3COCH3। टोटल 5 कार्बन का सिस्टम है, सो इट इज अ प्रोपेन। चाहे जिसमें नंबर लगाएं ना भी लगाएं तो भी चलता है, क्योंकि पोजीशन नंबर 2 पे ही तो कीटोन बन ही सकता है, 1 पे तो एल्डिहाइड आ जाएगा, तो पोजीशन नंबर 2 पे ही कीटोन बन सकता है। तो चाहो तो नंबर ना भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा प्रोपेन प्लस ओन, दैट इज द प्रोपेनोन। या नंबर लगाएंगे तो प्रोपेन 2 ओन होगा, वो भी सही है, ये भी सही है। और इस कंपाउंड को जनरलाइज्ड या जनरल नॉमेनक्लेचर में हम बोलते हैं एसीटोन। काफी पॉपुलर नेम है, बहुत बार आप लोगों ने एसीटोन का नाम सुना होगा। नेल पेंट रिमूवर की तरह यूज करते हैं, सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, और भी कई सारे इसके यूजेज हैं। श्योरली हमें यहाँ पे यूजेज नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ नॉमेनक्लेचर ही पढ़ना है। सो दिस इज द कीटोन। अगर हम एक और एग्जांपल देखें जिसमें थोड़ी लंबी चेन हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज द कंपाउंड। अगर ऐसे सिस्टम्स के लिए हम नॉमेनक्लेचर करें तो सबसे पहला बात हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन से नंबरिंग करें। अगर यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन अगर हम यहां से करें 1 2 3 4, ये 4 पे ही आ रहा है, यानी यहां पे लीस्ट काउंट कंडीशन डेवलप हो रही है। हमने यहां से नंबरिंग कर दिया 4 5 6 7 8 एंड 9, और 9 कार्बन सिस्टम को हम बोलते हैं नोन, और ये नोनेन के फॉर्म में लिखेंगे, ये हो गया नोनेन। कहां पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, पोजीशन नंबर 4 पे, नोनेन 4 ओन। दिस इज द सिंपल कीटोन। अगर यही सिस्टम साइक्लिक फॉर्म में आ गया, ये है आपका साइक्लिक फॉर्म, तब क्या होगा, कंपाउंड है साइक्लिक, तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि इसके नाम के पहले साइक्लो लगा देंगे। अब देखेंगे कितने कार्बन की चेन है, और यहां पे आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ कार्बन आर 1 2 3 4 5 एंड 6, और 6 कार्बन के चेन को, 6 कार्बन के सिस्टम को हम हेक्स से सजेस्ट करते हैं। ये हो गया साइक्लोहेक्सीन प्लस ओन। आपको पहले भी कई बार मैं कह चुका हूं कि अगर रिंग सिस्टम पे सिर्फ एक ही अटैचमेंट है तो उसके लिए नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती, सो इट इज द साइक्लोहेक्सेनोन। लेकिन अगर एक से ज्यादा ओन लग गया तो मान लेते हैं कंपाउंड कुछ ऐसा है, हमने ये कंपाउंड ले लिया, एक ऑक्सीजन यहां लगा दिया, एक ऑक्सीजन यहां लगा दिया, और एक ऑक्सीजन को हमने यहां लगा दिया। तो सबसे पहला साइक्लिक कंपाउंड है, तो हम साइक्लो टर्म से ही शुरू करेंगे। यहां पर तो कुछ शक है नहीं, साइक्लो। कितने कार्बन है रिंग में, ये है आपका 1 2 3 4 5 कार्बन का सिस्टम है, सो इट इज पेंट। क्या नंबर सही किया है, यहां से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, तो एक 1 पे आ रहा है, दूसरा 2 पे आ रहा है, तीसरा 4 पे आ रहा है। यहां से अगर शुरू करके इधर आएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब भी सेम नंबरिंग ही पड़ेगी। लेकिन इन दोनों के अलावा इससे शुरू करेंगे, ये आ जाएगा 1 पे, ये आ जाएगा 3 पे, ये आ जाएगा 4 पे, दैट इज नॉट द प्रिफर्ड नंबरिंग, यानी कि नंबरिंग जो है यही सही नंबर है। कहां कहां पे ओन लगा हुआ है, पोजीशन नंबर 1 पे लगा है, पोजीशन नंबर 2 पे लगा है, पोजीशन नंबर 4 पे लगा है। हर एक न्यूमर के बीच में कॉमा लगाएंगे, न्यूमर के पहले और बाद में हाइफन लगाएंगे, और जितने ओन है वो हम रिप्रेजेंट कर देंगे। 3 है इसलिए ट्राई ओन। साइक्लोपेंट 1 2 4
ट्राईओन। ठीक है, हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी देखने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर कीटोन के अलावा भी कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो। अब यहां देखें इसमें, अब यहां पे अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड भी पोजीशन नंबर 2 पे, कीटोन भी पोजीशन नंबर 2 पे, और आपको मालूम है कि प्रायोरिटी सीरीज में सबसे कम प्रायोर हैलोजेंस के बाद सबसे कम प्रायोर एल्काइंस हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड है, फिर एल्कीन है। एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रायोरिटी इनसे काफी ज्यादा है, यानी एल्डिहाइड कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है, यहां पे कीटोन है, तो कीटोन की तरफ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। अब यहां पे ये तो ओन है, ये इन है, और इसका सफिक्स ही होता है, इसका प्रीफिक्स होता नहीं है, तो प्रीफिक्स में हम इसे ले नहीं जा सकते। तो सबसे पहला काम क्या करें, हम नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स हैं 5, दैट इज द पेंट। अब अगर ये 5 हैं तो अगला किसको लिखें, ओन को लिखें कि इन को लिखें? इसके लिए भी मैं पहले बात कर चुका हूं कि जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो सफिक्स में पहले लिखा जाता है, और श्योरली आउट ऑफ कीटोन और एल्कीन की प्रायोरिटी कम होती है, तो पहले हम इसे लिख देते हैं। ये 3 पोजीशन पे है, ये है आपका 3 इन और 2 ओन। 2 पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप लगा है, इसलिए 3 इन 2 ओन। अगर हम इस दूसरे कंपाउंड को देखें तो सबसे पहले फिर से हम नंबरिंग की बात करेंगे। कहां से नंबरिंग शुरू होगा, क्या डबल बॉन्ड O से शुरू होगा या हाइड्रोक्सिल से शुरू होगा? यहां पर डबल बॉन्ड O यानी कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है, और ऐसा होने की वजह से हम कीटोन से ही नंबरिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो नंबरिंग शुरू होगी यहां से, और ये नंबर इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि यहीं पे लीस्ट काउंट कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। नाउ व्हेन यू विल गो फॉर द नॉमेनक्लेचर, तो सबसे पहले इन 2 फंक्शनल ग्रुप में ये प्रायोरिटी कम है, तो इसे प्रीफिक्स में अगर ले जा सकते हैं तो ले जाइए। और श्योरली हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी यूज किया जाता है, थोड़ी देर पहले एल्डिहाइड में हमने किया, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। कहां पे है, पोजीशन नंबर 3 पे है, क्या है, हाइड्रोक्सी। सो इट इज 3 हाइड्रोक्सी। मेन चेन कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, और ये साइक्लिक है, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन प्लस ओन। क्योंकि ओन से ही नंबरिंग शुरू है, तो इसके लिए नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नंबर देने का शौक है तो आप दे सकते हैं, तब भी ये कंपाउंड गलत नहीं होने जा रहा। सो द कंपाउंड इज 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनोन। दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप यहां पे लगे हुए हैं। अब मैंने यहां पे 2 और कंपाउंड्स ड्रा कर रखे हैं जिसमें 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बल्कि ये एरोमेटिक सिस्टम्स हैं। श्योरली बेंजीन रिंग जो कि sp2 हाइब्रिड कार्बन रखता है, sp2 हाइब्रिड कार्बन रखने पर हर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाया होता है, तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, उसकी हाइब्रिडाइजेशन को अफेक्ट पड़ जाएगा, और इस वजह से डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे डबल बॉन्ड ओ ड्रा करना पॉसिबल नहीं है। अब हमने ये कंपाउंड ड्रा किया है, और पिछली बार की तरह देखिए यहाँ पे 2 चेन्स डेवलप हो रही हैं, जैसा एल्डिहाइड के कुछ एग्जांपल्स में आपने ऑलरेडी देखा। अब इन 2 चेन्स में मेन चेन किसे कंसीडर करें? दैट चेन विल बी कंसीडर्ड एज अ मेन चेन व्हिच हैव द फंक्शनल ग्रुप, एंड व्हिच हैव द फंक्शनल ग्रुप, surely this one have the functional group, so this is the main chain। ये क्या हो गया, ब्रांच, और ये कहां लिखा जाएगा, प्रीफिक्स पे। इसकी अगर नंबरिंग करें तो यहां से नंबर शुरू करेंगे 1 2। फिनाइल कहां लगा है, पोजीशन नंबर 1 पे, ये हो गया 1 फिनाइल। और ये कितने कार्बन का सिस्टम है, 2 कार्बन का सिस्टम, एथेन प्लस ओन, ये है 1 फिनाइल एथेनोन। यहां पे देखिए बहुत ही यूनिक कंडीशन है, 2 कार्बन का कीटोन नहीं होता, एथेनोन मैंने लिख रखा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके साथ एक अटैचमेंट लगा हुआ है, इसे हटा दोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, इसलिए यूनिक कंडीशन है। इस कंपाउंड का एक जनरलाइज्ड नेम भी होता है जिसे हम कहते हैं एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ठीक है ना। सो द कंपाउंड इज आल्सो नोन एज एसीटोफिनोन। ऐसा ही एक और कंपाउंड लिए हैं जिसमें 2 बेंजीन रिंग है, पिछले में तो एक ही बेंजीन रिंग था, इसमें 2 बेंजीन रिंग है। अब यहां पे देखिए एक चेन ये है, एक ये है, एक्चुअली रिंग है, और एक ये बीच में है, एक कार्बन का। मेन चेन कौन होगा, श्योरली मिडल वाला, एक ही कार्बन का फिर भी मेन चेन होगा, रीजन
आप लोगों को क्लियर ही होगा, सिस्टम कार्बोनिल है, फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहा है, और इस पे 2 बेंजीन रिंग लगे हुए हैं। बेंजीन रिंग को ब्रांच में फेनाइल बोलते हैं, मालूम है ना। तो यहाँ पे कितने फेनाइल हो गए, डाइफेनाइल। नंबर लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन का सिस्टम है तो उसी पे सब होगा ना। ये है डाइफेनाइल मेथेनोन। कंपाउंड जनरली ये दोनों ही कंपाउंड अपने आईयूपीएसी नेम से नहीं जाने जाते, अपने जनरलाइज्ड नेम से जाने जाते हैं, और इसका जनरलाइज्ड नेम है बेंजोफिनोन। सो दिस इज द बेंजोफिनोन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर एंड एमीन। उसके बाद हम कुछ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स देखेंगे। आईयूपीएससी के मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं देखे, क्योंकि अगले साल हर चैप्टर को अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग एग्जांपल्स आपको वहां पे खुद ही लेने पड़ेंगे, तो वहां पे काफी सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। अभी हमें आपको सिर्फ बेसिक्स बताता जा रहा हूं कि किस तरह से नॉमेनक्लेचर होता है, किसका क्या नॉमेनक्लेचर होता है, क्या प्रीफिक्स है, क्या सफिक्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले फंक्शन ग्रुप्स को देखेंगे। तब तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में या फिर मैसेज में मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं रिलेटेड टू केमिस्ट्री। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।